विशिष्ट महर्षि और प्रभु रामचंद्र जी का ज्ञानमयी संवाद सुनते हैं द आर्ट ऑफ लिविंग के फैकल्टी स्वामी वैशंपायन जी की वाणी से। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। जय गुरुदेव। योग वशिष्ठ के अगले एपिसोड में आप सबका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हम देख रहे थे प्रहलाद जी चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं आत्म तत्व के ऊपर। उसी कहानी को आगे बढ़ाते हुए वशिष्ठ जी ने कहा, इस प्रकार चिंतन करते हुए प्रहलाद उस मानसिक स्थिति में जा पहुंचे थे जो परिवर्तनहीन थी, परंतु जहां परम आनंद था, जो विचार गति से अविक्षुब्ध था। ऐसे चिंतन करते करते वो जो परमानंद की स्थिति थी ना, वहां पे प्रहलाद जी जा पहुंचे थे। ये वशिष्ठ जी कह रहे, वह जहां बैठा था वही मूर्तिवत बैठा रहा। जिस स्थान पे वो बैठा था ऐसे जैसे कोई मूर्ति बन गया हो। हजारों वर्ष ही बीत गए। दानवों ने सोचा कि प्रहलाद मर गया और पाताल लोक में अराजकता फैल गई। वहां पूर्ण रूप से अव्यवस्था व्याप्त हो गई। बलवान बलहीनों को दबाने और सताने लगे। हजारों वर्षों तक प्रहलाद ऐसे मनन चिंतन और उस परमानंद की स्थिति में रहा। दानवों को लगा कि वो तो मर गया, तो जैसे वो मर गया फिर अव्यवस्था पाताल लोक में होने लगी। इस बीच ब्रह्मांड के रक्षक विष्णु ने पाताल की स्थिति देखी और यह भी देखा कि प्रहलाद इंद्रियातीत चेतना में पूरी तरह निमग्न है। यह सारा जब चल रहा था तो भगवान विष्णु ने भी देखा कि वहां पे सारी व्यवस्था बिगड़ चुकी है, लेकिन प्रहलाद तो खुद चेतना विहीन, जहां पे वो चेतना इंद्रियातीत स्थिति में वो स्थित होके बैठा हुआ है। विष्णु ने सोचा क्योंकि प्रहलाद इंद्रियातीत चेतना की स्थिति में तल्लीन है, इसलिए नेतृत्व विहीन दानव शक्ति खो बैठे हैं। दानवों को अभी कोई नेतृत्व नहीं रहा है। दानवों के आक्रमण की चिंता से मुक्त देवता स्वर्ग में सुखी है, क्योंकि अभी कोई नेतृत्व दानवों को नहीं है, तो अभी वो स्वर्ग पर हमला नहीं करेंगे, तो देवता भी चिंता से मुक्त हो गए। उनको अभी वो रिलैक्स हो गए। न उन्हें भय रहा और न किसी के प्रति उनकी घृणा रही। यदि उन्हें भय या घृणा न रही तो अतिशीघ्र वे भी इंद्रियातीत चेतना में स्थित हो जाएंगे और मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। अगर यह सारी भावना नहीं रही देवताओं में भी, तो हो सकता है वो भी समाधि में डूब जाएंगे और मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। जिस वर्तमान ब्रह्मांड को प्राकृतिक प्रलय तक चलना चाहिए वह इस प्रकार बीच में ही समाप्त हो जाएगा। इसमें मुझे कुछ भलाई नहीं दिखती। ये विष्णु कह रहे कि अगर इन सब ने मोक्ष प्राप्त कर लिया तो हो सकता है जब तक जहां तक ये ब्रह्मांड चलना चाहिए उसके पहले ही ये समाप्त हो जाएगा। सारे लोग मोक्ष प्राप्त कर लेंगे, तो ये कुछ ठीक नहीं लग रहा। इसलिए मेरे विचार से दानव वैसे ही रहे जैसे उन्हें रहना चाहिए। विष्णु कह रहे हैं कि दानवों ने जो दानव जिस प्रकार रहने चाहिए वैसे ही रहने चाहिए, ये ठीक नहीं है। यदि दानव देवताओं के शत्रु के रूप में रहेंगे तो इस सृष्टि में धार्मिक आदि सत्कार्य होते रहेंगे। दानव अगर देवताओं के शत्रु के जैसे रहेंगे ना, तभी फिर ये सत्कार्य और सब कुछ होता रहेगा, वरना ये चलेगा नहीं सारी चीजें। और इस प्रकार यह सृष्टि बनी रहेगी, चलती तथा पनपती रहेगी। अगर दूसरे एंगल से देखने जाए, हर एक का एक रोल है, ऐसे नहीं लगता आपको? अगर अपना अपना रोल अच्छी तरीके से कोई अदा करता है ना, कोई नाटक देखिए, नाटक में अलग अलग किरदार होते हैं। वो नाटक
पूरी तरीके से संपूर्ण होने के लिए उसमें के हर किरदार ने उनका रोल बखूबी निभाना चाहिए ना। अगर वो किरदार उनका रोल बीच में ही छोड़ देंगे तो नाटक बीच में ही समाप्त हो जाएगा, चलेगा नहीं अंत तक। तो विष्णु भी यही कह रहे, हर एक का रोल है, अगर वो उनके रोल से अच्छी तरीके से उस रोल को निभाते रहेंगे तभी ये ब्रह्मांड अंत तक चलेगा, पनपेगा। विष्णु वहां पहुंचे जहां प्रहलाद चिंतन मग्न थे। उन्होंने उच्च स्वर में कहा, हे पुण्यात्मा उठो। उन्होंने अपना शंख भी बजाया। शंख ध्वनि के फलस्वरूप प्रहलाद के मस्तक में प्राण शक्ति स्पंदन करने लगी। फिर प्रहलाद पूरी तरह से सजग हुए और भगवान विष्णु को अपने समक्ष खड़ा देखा। प्रहलाद जहां ध्यान कर रहे थे वहां पे गए। देखो, शंख बजाना ये एक सिंबल है नहीं, जगाने का। नहीं लगता आपको? हम कहते हैं ना, चलो शंख बजाओ, यानी क्या, जागृत करो कहते हैं। तो विष्णु ने यहां पे शंख बजाया ताकि प्रहलाद जागृति की स्थिति में आ जाए। विष्णु ने प्रहलाद से कहा, प्रहलाद तुम स्मरण करो कि तुम पाताल के शासन किया करते थे। तुम्हें न अब कुछ प्राप्त करने की आवश्यकता है न कुछ छोड़ने की ही। उठो, तुम्हें इस शरीर में इस सृष्टि काल तक रहना है। मैं जानता हूं कि यह अपरिहार्य है। तुम उठो, यह चिंतन मनन करके समाधि के स्थिति में मत रहो। तुम्हें अंत तक रहना है, ये मुझे पता है तुम्हारा रोल क्या है। जैसे कोई डायरेक्टर कह रहा है ना कि मुझे पता है इस किरदार का रोल वहां तक है, विष्णु उस तरीके से कि मुझे पता है तुम्हें अब भी ये तुम्हारा जो किरदार है वो खत्म नहीं करना है। मैं यह इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुझे संसार की व्यवस्था के विधि का ज्ञान है। इसलिए तुम भ्रम रहित मुक्त संत की भांति इस लोक या यही और अभी शासन करने लगो। संत की तरह तुम इस लोक में शासन करने लगो। हाँ, मुझे पता है ये ऐसे ही होना चाहिए। मरने के लिए वही योग्य है जो अज्ञान और दुख में डूबा है। कौन मरने के लिए योग्य है? जो अज्ञान में और दुख में डूबा है, वो मरने के लिए ठीक है। जो यह सोचे कि मैं दुखी हूं, निर्बल हूं, दयनीय हूं, मूर्ख हूं, वही मरने के लिए योग्य है। तो अज्ञान ये मरने से इक्वल ही कहा गया है। देखो, अज्ञान की वजह से दुखी होता है, दुर्बलता का अनुभव होता है, सारी चीजें अज्ञान की वजह से होते हैं। तो एक अज्ञानी का जीवन और मृत व्यक्ति का जीवन में बहुत अंतर नहीं है। जो अगणित इच्छाओं और आशाओं से त्रस्त है तथा जिनका मन चंचल है वही मरने योग्य है। जिनका जीना उपयुक्त है, जिनका मन संयमित है और जो आत्मज्ञान से युक्त है और सत्य के प्रति जागृत है। जो आत्मज्ञानी है ना, उसी ने जीना चाहिए। अज्ञानी ने जीकर भी कोई फायदा नहीं है। लेकिन कोई ज्ञानी है जो सत्य क्या है जानता है, उसने तो जरूर जीवित रहना चाहिए। उसे जीना चाहिए जिसमें अहम भाव न हो, जिसकी किसी से आसक्ति ना हो, जिसमें राग और द्वेष ना हो, जिसका मन शांत हो और अमन की स्थिति तक पहुंच गया हो, जिसको सुनकर लोग आनंद का अनुभव करे, उसी को जीना चाहिए। उसका मरना उचित नहीं। जिसने सत्य को पा लिया, जो परम ज्ञान में आ गया, उसको सुनकर ही बाकी के लोगों को आनंद की अनुभूति होती है। उनके दर्शन मात्र से बाकी के लोगों को आनंद की अनुभूति होती है। तो जो सत्य में प्रस्थापित है ना, उसने तो जरूर जीना चाहिए। उसने अपना शरीर और ये जीवन त्यागने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। ये विष्णु प्रहलाद जी को कह रहे हैं। इस एपिसोड में इतना ही।
अगले एपिसोड में देखते हैं और क्या होता है। तब तक के लिए जय गुरुदेव। अगर आपके इस वीडियो को लेकर कुछ सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, जिसके ऊपर हम आने वाले वीडियोस में चर्चा करेंगे।